तो हमारे साथ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दो खास मेहमान इस समय जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। अमीषा वोरा हमारे साथ हैं और साथ ही स्वाति पिरामल हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे एंड वी रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस कि आज के दिन आपने वक्त निकाला और हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हुई। सो अमीषा आई एम कमिंग टू यू, लेकिन पहले स्वाति मैं आपसे पूछना चाहूँगा और मेरा सवाल एक्चुअली उन लाखों करोड़ों महिलाओं की तरफ से है जो कि जिनके पास एस्पिरेशंस तो बहुत है, मे बी शायद संभावनाएं थोड़ी कम हैं। यू आर ऑलमोस्ट लाइक एन आइकन फॉर देम। आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सक्सेस मंत्रा शेयर करना चाहेंगे उनके साथ? I think for Women's Day, my message to women is always be enthusiastic, always be passionate about what you do, and keep learning something new. You talked a minute ago about history. I'm a science major, but actually a doctor. I never studied history. But you can keep on learning something new all the time. And I think women should have a very broad knowledge. Art, history, music, science, technology, business, work, or whatever their passion is. Even now I take a class every night online. I study Shakespeare, I would study about genomics, I would study about genetics, I would study about the written word, I would study about cinematography, I would study about a wide variety of subjects. I take a course, it's free, it's available to everybody, and I think women can widen their horizon. We're talking about the digital age. The way to do it is to use the digital age to really get knowledgeable about many things. अमीषा वोरा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अमीषा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको वुमेंस डे के उपलक्ष्य में। तो आज आप भी वुमेंस डे ज़्यादा काम करके सेलिब्रेट कर रही हैं क्या? गुड मॉर्निंग और मेरी तरफ से भी आपके सभी व्यूअर्स को एंड पर्टिकुलरली महिला व्यूअर्स को वेरी हैप्पी वुमेंस डे। और आपको भी यस मैं मेरा बर्थडे भी काम करके सेलिब्रेट करती हूँ और वुमेंस डे भी काम करके सेलिब्रेट करती हूँ। आई थिंक काम ही हमें वो एक्स्ट्रा पावर देता है एंड इट इज़ द मोस्ट empowering thing that happens to women when she works, whether at home or outside. जी, इनफैक्ट स्वाति जी, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से एरियाज़ हैं या फिर कौन से क्षेत्र हैं जहां आप महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? क्योंकि हालांकि अभी मौजूदा हालात में सारी फील्ड्स में, सभी सेगमेंट्स में जो महिलाएं हैं वो अग्रसर हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स या सेगमेंट्स जहां आप जानते हैं कि वुमेन्स को और आगे आना चाहिए? So we know Indian Parliament has only 8-9% women. तो Indian Parliament में ज़्यादा women को elect होना चाहिए और their representation should be more. Also, of course, in the area of business. But I think that women doing MBA is a very interesting new idea. I just read today in Financial Times in London कि online MBA अभी बहुत सारे courses ऑफ़र करते हैं वर्ल्ड वाइड एंड वीमेन डोंट ऑफन हैव टाइम टू गो एंड डू अ MBA. वो उनके फैमिलीज़ रहते हैं, बच्चे रहते हैं, लेकिन बिजनेस एजुकेशन स्टिल वेरी मेल डोमिनेटेड. तो वहाँ वीमेन की नॉलेज ट्रेनिंग अपने बढ़ाएं तो GDP में कितना उसका इम्पैक्ट हो. व्हेन वीमेन जॉइन द वर्क फोर्स आर मे बी दे एस्टिमेट 1 or 2% इंक्रीज इन GDP just by women entering the workforce. So it's a very good idea for women to get training in business. And today it's free, it's online, it's available worldwide. तो ये digital transformation use करके we want more women to enter the workforce. Absolutely. The point well taken. खैर अमीषा, ये तो दलाल स्ट्रीट पर भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन जो हमारी महिला दर्शक हैं उन्हें, और मैं आपसे कोई जेनरिक सलाह नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन भारत में ये ट्रेडिशन रही है, जो भी 35-36% ऑफ आवर GDP दैट वी सेव विच इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, उसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो महिलाओं का होता है, जो कि घर का बजट भी संभालती हैं और उसे बचाती भी हैं. उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी, खासकर अज्यूमिंग कि कोई महिला इस समय मार्केट में एंटर करना चाहती है, तो आपकी सलाह उन्हें क्या होगी?
सो मैं स्वाति जी का एक पॉइंट आगे बढ़ाऊंगी जहाँ पर वो एम्फसाइज करती है कि लर्निंग कंटिन्यू रहना चाहिए, और मैं उसमें ऐड करूँगी आपका पॉइंट कि विमेन जो घर चलाती है उनको बहुत अच्छा एक ग्रिप रहता है कि हाउ टू मैनेज विद इन द लिमिट्स। सो उनको एक रिस्क का भी अच्छे से आइडिया रहता है, उनको डिफरेंट कहाँ कहाँ पर एलोकेशन करना है उसका भी आइडिया है। तो अगर ये दो मिक्स करके थोड़ा मार्केट्स में लर्निंग की ओर आगे बढ़े और फिर वो घर के वेल्थ क्रिएशन में भी कंट्रीब्यूट कर पाएगी, क्योंकि अभी तक हम ऐसे ही सोचते हैं कि men earns also, women spends, but who is important or who is taken the responsibility of wealth creation? I think women उसमें बहुत अच्छा contribution कर सकती है, but ये here से basis पे wealth creation नहीं होगा, उनको एक journey of learning चालू करना होगा, जिसकी वजह से ये बहुत आसान लगेगा instead of so difficult and speculative.